जो कभी जुबान से तलवार चलाते थे वो आज चुप हैं। जो एक समय बंगाल भाजपा की धड़कन हुआ करते थे आज वही दिलीप घोष दिल्ली की गलियों में मौन व्रत लेकर घूम रहे हैं। क्या वजह है? क्या पार्टी में घंटी बज चुकी है या आरएसएस और बीजेपी नेतृत्व ने अब घोष को अज्ञातवास भेज दिया? हम बात कर रहे हैं बंगाल भाजपा के एक ऐसे चेहरे की जिसने कभी ममता बनर्जी को खुली चुनौती दे दी थी, लेकिन आज कैमरे देखकर वो छुप कर निकल जाते हैं, सिर झुका लेते हैं, ना मीडिया से बात करते हैं, ना भाषण ना बयान। तो क्या ये राजनीतिक संन्यास है या नड्डा यज्ञ का कोई विशेष टोटका है? दिलीप घोष कौन थे और अब क्या हो गए? कभी 24/7 चैनलों पर छाए रहने वाले दिलीप घोष, हर मुद्दे पर माइक झपट लेने वाले, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे तेज आवाज। आज जब जेपी नड्डा से 50 मिनट तक मीटिंग करके वो निकले तो कैमरों से बस एक ही लाइन बोले, कुछ नहीं कहूंगा, बहुत अच्छी बातचीत हुई, बस। और उसके बाद सीधा गाड़ी में घुस गए, मानो कोई लंबा प्रवचन देकर निकले हों। क्या ये वही दिलीप घोष है जिन्होंने दीदी की सरकार को खदेड़ देने की हुंकार भरी थी? क्या ये वही नेता हैं जिन्हें ममता सरकार के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा माना जाता था? अब ये नेता चुप हो चुके हैं। अब जरा बात करते हैं उस बैठक की। 50 मिनट जेपी नड्डा के घर के अंदर और बाहर सिर्फ अटकलें चल रही थी। सूत्र बताते हैं कि नड्डा ने घोष को साफ कह दिया, भाई बहुत बोल चुके, अब जरा चुप भी रहिए। घोष के हाल के बयानों ने पार्टी को असहज कर दिया। ममता बनर्जी के लिए शिष्ट भाषा, दीघा में जगन्नाथ मंदिर दौरे की विवादास्पद यात्रा, पार्टी में अंदर खाने की आलोचना और शायद ये भी कहा गया कि अब अगर संयम नहीं रखा तो पोस्ट भी नहीं मिलेगी और पोस्टर से भी गायब कर दिए जाओगे। घोष ना संगठन में है ना प्रशासन में, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई पद नहीं, कभी प्रदेश अध्यक्ष रहे, अब कहीं नजर नहीं आते। तो सवाल उठता है क्यों? पार्टी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अब बंगाल में एक नया चेहरा ढूंढ रही है जो ज्यादा आज्ञाकारी हो, और शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार ऐसे नेताओं की नई तस्वीर जो इसमें फिट बैठते हैं। दुर्गापुर रैली में जब मोदी मंच पर पहुंचे थे तो घोष गायब हो गए, वही शुभेंदु और सुकांत सबसे आगे दिखे। तस्वीरें, मीडिया कवरेज, बीजेपी का सोशल मीडिया सब उनकी झलकियों से भरा पड़ा था। बीजेपी हाईकमान ने शायद घोष को अब रिकवरिंग फाइल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। जब जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, वरना साइलेंट मोड में ही रख दीजिए। आप पार्टी के लिए बोलिए लेकिन पार्टी के खिलाफ मत बोलिए। आप धार्मिक यात्रा करिए लेकिन कैमरे में ज्यादा नहीं आइए। आप ममता पर हमला करिए लेकिन अपनी जबान संभालिए। ये है ऑर्डर ऑफ द डे। लेकिन क्या घोष चुप रहने वाले हैं? सूत्रों के अनुसार घोष ने भी शिकायत कर दी है कि उन्हें जानबूझकर संगठन से बाहर किया जा रहा है, कि बीजेपी के कुछ लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। तो क्या ये चुप्पी तूफान से पहले की शांति है या वाकई घोष अब समझ चुके हैं कि पार्टी में रहना है तो चुप ही रहना है? दिल्ली से संकेत है कि घोष को अब राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भूमिका दी जाए, शायद कोई नया पद या कोई ऐसी जगह जहां वो देख लिए जाएं लेकिन सुने कम जाए। शमिक भट्टाचार्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी वापसी की संभावनाएं और तेज हुई हैं, लेकिन शर्त वही है, चुप रहिए। तो क्या बीजेपी के बोलने वाले शेर अब साइलेंट साधु बनने जा रहे हैं? क्या दिलीप घोष अब पॉलिटिकल कैजुअलिटी या संघीय प्रयोगशाला का हिस्सा हैं? वक्त बताएगा, लेकिन अभी इतना तय है कि बंगाल बीजेपी में अब जो सबसे तेज बोलता था वो सबसे ज्यादा चुप रहने वाला है। और राजनीति में चुप्पी कभी बेवजह नहीं होती, या तो सौदे की होती है या फिर सजा की होती है। एक वक्त था जब बंगाल में भाजपा की एक ही आवाज गूंजती थी, सड़क से संसद तक, राम मंदिर से रोहिंग्या तक, ममता से लेके माओवाद तक, और वो थी दिलीप घोष की। हर मुद्दे पर घोष बाबू का बयान, बाइट और बवाल पक्का तय रहता था। लेकिन अब वही घोष हैं पर बिना घोषणा।
सवाल ये नहीं कि वो गायब हैं, सवाल ये है कि उन्हें गायब क्यों किया जा रहा है। अब समझिए पार्टी की परेशानी क्या है। घोष जब जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं बिना पार्टी की अनुमति के, ममता दीदी के लिए भाषा थोड़ी नरम हो जाती है तो पार्टी नाराज हो जाती है, मीडिया में तीखे बयान देते हैं तो दिल्ली को जलन होने लगती है। तो क्या ये सब कुछ घोष की खुद की गलती है या बंगाल भाजपा में एक नया खेल चल रहा है जो दिल्ली का प्यादा नहीं उसके पर्दे के पीछे चल रहा है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और सुकांतो मजूमदार ये भी कोई कम खिलाड़ी नहीं है। जाहिर है कि दिलीप घोष जैसे कई बड़े नेताओं को ये पहले भी ठिकाने लगा चुके हैं। घोष जी भी नड्डा से कहते हैं, मेरे अपने ही लोग मुझे संगठन से काट रहे हैं। अरे भाई, ये भाजपा है, यहाँ अगर आप लोकप्रिय हैं लेकिन अनुकूल नहीं तो आपका सफर माइक ऑन से मौन स्विच तक तय है। बीजेपी हाईकमान ने शायद घोष को अब रिकवरिंग फाइल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। जब जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे, वरना साइलेंट मोड में ही रख दीजिए। आप पार्टी के लिए बोलिए लेकिन पार्टी के खिलाफ मत बोलिए। आप धार्मिक यात्रा करिए लेकिन कैमरे में ज्यादा नहीं आइए। आप ममता पर हमला करिए लेकिन अपनी जबान संभालिए। ये है ऑर्डर ऑफ द डे। लेकिन क्या घोष चुप रहने वाले हैं? सूत्रों के अनुसार घोष ने भी शिकायत कर दी है कि उन्हें जानबूझकर संगठन से बाहर किया जा रहा है, कि बीजेपी के कुछ लोग उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। तो क्या ये चुप्पी तूफान से पहले की शांति है या वाकई घोष अब समझ चुके हैं कि पार्टी में रहना है तो चुप ही रहना है? दिल्ली से संकेत है कि घोष को अब राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भूमिका दी जाए, शायद कोई नया पद या कोई ऐसी जगह जहां वो देख लिए जाएं लेकिन सुने कम जाएं। शमीक भट्टाचार्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी वापसी की संभावनाएं और तेज हुई हैं, लेकिन शर्त वही है, चुप रहिए। तो क्या बीजेपी के बोलने वाले शेर अब साइलेंट साधु बनने जा रहे हैं? क्या दिलीप घोष अब पॉलिटिकल कैजुअलिटी या संघीय प्रयोगशाला का हिस्सा हैं? वक्त बताएगा, लेकिन अभी इतना तय है कि बंगाल बीजेपी में अब जो सबसे तेज बोलता था वो सबसे ज्यादा चुप रहने वाला है। और राजनीति में चुप्पी कभी बेवजह नहीं होती, या तो सौदे की होती है या फिर सजा की होती है। एक वक्त था जब बंगाल में भाजपा की एक ही आवाज गूंजती थी, सड़क से संसद तक, राम मंदिर से रोहिंग्या तक, ममता से लेके माओवाद तक, और वो थी दिलीप घोष की। हर मुद्दे पर घोष बाबू का बयान, बाइट और बवाल पक्का तय रहता था। लेकिन अब वही घोष हैं पर बिना घोषणा। सवाल ये नहीं कि वो गायब हैं, सवाल ये है कि उन्हें गायब क्यों किया जा रहा है। आज बंगाल भाजपा का विश्वास पात्र कौन है ये भी समझ लीजिए। शुभेंदु अधिकारी केंद्र को हर इनसाइडर रिपोर्ट भेजते हैं, मतलब सीधे कहिए कि बंगाल की हर चुगली दिल्ली तक कर लेते हैं। सुकांतो मजूमदार जो कि आरएसएस के खास हैं, शमीक भट्टाचार्य जो कि दिल्ली के बैलेंस बनाने के लिए हैं। तो सवाल ये है कि क्या घोष के लिए पार्टी में अब कोई जगह ही नहीं बची, या वो सिर्फ एक पुरानी किताब बन चुके हैं जिसे पार्टी शोकेस में रखना चाहती है लेकिन इस्तेमाल नहीं करना चाहती। दिलीप घोष जब बोलते थे जनता हंसती भी थी, सोचती भी थी। अब जब वो चुप है तो जनता भी पूछ रही है कि भाई घोष बाबू चुप क्यों हो गए? क्या वो अब भी नेता हैं या फिर सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाई देंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।